क्या आप भी अपने झड़ते बालों से काफ़ी परेशान हो चुके हैं? आपके घर में हर जगह पे आपके बाल आपको नज़र आते हैं, कहीं फ्लोर पर, कहीं टेबल पर, कहीं आपके बेड पर, कहीं खाने में आपके बाल आते हैं। आप ये जानना चाहते हैं कि क्या इसका इलाज हो सकता है? मैं अपने बालों की कैसे केयर करूँ जिससे मेरे बाल हमेशा के लिए एक अच्छे ग्रोथ में बने रहें? तो आज के वीडियो में मैं आपको हेयर फॉल का इलाज बताऊंगा और आप अपने बालों की कैसे केयर कर सकते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत सिंह आप सभी का अपने चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अगर आपको हेयर फॉल का ट्रीटमेंट जानना है तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि हेयर फॉल के कितने टाइप होते हैं। हेयर फॉल दो टाइप से होता है, एक डिफ्यूज और एक स्पॉट वाला। डिफ्यूज में हमको बाल बंचेस में गिरते हुए दिखाई देते हैं, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ हेयर आपको दिखाई देगा। जब भी आप कंघा करेंगे या बालों में हाथ लगाएंगे तो आपको एक बाल गिरते हुए दिखाई देंगे, लेकिन आपका स्काल्फ जो है वो कहीं से खाली होता नहीं दिखाई देगा। आपको सिर्फ वॉल्यूम ऑफ हेयर कम दिखाई देंगे कि जो आपका जो घनत्व था, बाल जितने डेंस थे वो कम होते जा रहे हैं। एक टाइप का होता है जिसमें स्पॉट से बाल गिरते हैं। अगर हम डिफ्यूज हेयर फॉल की बात करें दोस्तों, तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट दो कारण है वो है आपका स्ट्रेस और दूसरा है आपका माल न्यूट्रिशन। साथ ही साथ इसके पीछे कुछ बीमारियां भी होती हैं, जैसे अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, थायराइड की बीमारी है, तो आपके हेयर फॉल ज़्यादा हो सकते हैं। आपको डेफिशिएंसीज हैं किसी भी विटामिन की, जिसको हमने माल न्यूट्रिशन कहा, वो है तो बाल गिर सकते हैं। आपको कोई एक्यूट डिसीज हुई है जैसे टाइफाइड हुआ है, उसके बाद में आपके बाल गिर सकते हैं। आपकी प्रेगनेंसी के बाद में ये बड़ा कॉमन देखने को मिलता है कि प्रेगनेंसी के बाद में महिलाओं के बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। साथ ही साथ और कब देखने को मिलेंगे कि अगर किसी आपने कोई लंबा इलाज लिया है किसी बीमारी का, किसी बड़ी बीमारी का, उसके बाद आपको हेयर फॉल देखने को मिलेगा। अगर हम इलाज की बात की जाए डिफ्यूज वाले की, तो अगर आप स्ट्रेस से रिलेटेड आपका हेयर फॉल हो रहा है तो आप किसी प्रोफेशनल की मदद लीजिए। अगर वो स्ट्रेस आप खुद हैंडल कर सकते हैं तो आप उसका प्रॉपरली उसका कोई एक रास्ता निकालिए। अगर आप से नहीं हो रहा है तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए। होम्योपैथी की सहायता भी आप ले सकते हैं इस वाले केस में, क्योंकि होम्योपैथी के अंदर कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो आपके स्ट्रेस को समझ के, आपके लाइफ स्टाइल को समझ के आपको दवाई देंगे, तो आप उस स्ट्रेस से कॉप अप इजीली कर पाएंगे। अगर हम दूसरे वाले कारण पे आए माल न्यूट्रिशन में, तो इसमें आपको एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी होगी। बैलेंस डाइट क्या होती है दोस्तों? इसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल का एक प्रॉपर रेशियो होता है। ये आपको आपका डॉक्टर या फिर आपका कोई न्यूट्रिशनिस्ट आपको बना के देगा, जिसको आप रेगुलरली इंटेक करेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई माल न्यूट्रिशन वाली शिकायत नहीं होगी, आपके हेयर फॉल भी नहीं होगा। अगर थायराइड की वजह से आपका हेयर फॉल, तो आप अपने थायराइड का प्रॉपरली इलाज करवाइए। होम्योपैथी के अंदर भी आपका हाइपोथायराइडिज्म का बहुत अच्छा इलाज संभव है। अगर खास करके वो वाला हाइपोथायराइडिज्म जिसमें TSH 10 के नीचे हो, तो वो काफ़ी इजीली और काफ़ी कम समय में वो ठीक हो सकते हैं। अगर किसी एक्यूट डिसीज के बाद में अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, तो आप इसमें दो दवाइयां याद रख सकते हैं, थैलियम मेट और एसिड। अगर आपको प्रेगनेंसी के बाद में हेयर फॉल देखने को मिलता है, ये काफी कॉमन है। प्रेगनेंसी में हेयर फॉल क्यों देखने को मिलता है? दो कारण होते हैं। एक तो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप अपने साथ में एक छोटा बच्चा भी कैरी कर रहे हैं। आपने 9 महीने तक उसको अपने यूट्रस में रखा है। साथ में आप उसको आप अगले 1 से 1.5 साल तक आप उसको लैक्टेशन कराएंगे, ब्रेस्ट फीड कराएंगे। तो इसमें आपको न्यूट्रिशन तो चाहिए, आपको 1 टाइम न्यूट्रिशन चाहिए था। प्रेगनेंसी में आपको आपके न्यूट्रिशन का डबल टाइम न्यूट्रिशन चाहिए था, और जब आप बच्चे को दूध पिलाएंगे आपको 3 टाइम्स न्यूट्रिशन चाहिए। तो इस पूरी प्रोसेस में आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी। एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा, जो हमारी प्रेगनेंसी होती है वो एक जो हमारे हार्मोन का लेवल है उसमें काफी डीअरेंज हो जाता है, तो ये भी एक कारण होता है। इसमें आप कौन कौन सी दवाइयां इस्तेमाल कर सकते हैं? सीपिया हो गया, लाइकोपोडियम हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया। इन दवाइयों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर माल न्यूट्रिशन में है तो आप अपना न्यूट्रिशन ठीक कीजिए, जो भी डेफिशिएंसी उसको कम कीजिए। साथ ही साथ आप चाइना और फेरामेट इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके बाल दिन ब दिन पतले होते जा रहे हैं तो आप बिस्बाडन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इसके साथ में डैंड्रफ है तो आपको ये समझना होगा कि डैंड्रफ का कारण क्या है, कि कहीं वो सोराइसिस की वजह से तो नहीं है, कहीं वो फंगल की वजह से तो नहीं है, कहीं वो डर्मेटाइटिस, एक्जिमा जो एलर्जी होता है उसकी वजह से तो नहीं है। अगर दवाइयों की बात की जाए तो इसमें 3 दवाइयां मेजरली यूज होती हैं। एक तो नाइट्राम्यूर, ग्रेफाइटिस और कार्बोनियम सल्फ। आप इसमें से यूज कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये कुछ बीमारियां, तो आपको उसके कारण समझ कर उसका बीमारी का इलाज करवाना जरूरी होगा। अब हम दूसरे टाइप के हेयर फॉल पे आएंगे जिसमें एक पर्टिकुलर स्पॉट से हेयर फॉल होता है। ये मेनली दो टाइप का हो सकता है, एक तो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया और एक एलोपेशिया एरियाटा। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया क्या होता है, हम पहले उसके बारे में चर्चा करेंगे। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया
मेल और फीमेल दोनों में होता है, लेकिन कॉमनली ये मेल्स में देखा जाता है। उनका यहाँ से हेयर फॉल हो जाता है, इस जगह से हेयर फॉल हो जाता है, या फिर ऊपर से वर्टेक्स के वाले हिस्से से हेयर फॉल होगा। एक एज के बाद लगभग हर मेल का हेयर फॉल इस टाइप से होता है, लेकिन कुछ एक लोगों में ये समय से पहले हो जाता है। इसका कारण जेनेटिक है, इसका कोई इलाज संभव नहीं है। एक बार अगर आपके बाल चले गए तो वो किसी भी प्रकार से नहीं आ सकता, आपको सिर्फ ट्रांसप्लांट करवाना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। अगर आपको कोई दवाई दे रहा है तो आपको भ्रमित कर रहा है, आपको ऐसे किसी भी इसका में नहीं फंसना है। हाँ, ये करा जा सकता है कि उसको रोका जा सकता है। जैसे आपके स्टार्ट हो गए हेयर फॉल तो उसको एक हद तक रोका जा सकता है, वो भी एक उसकी लिमिटेशन है। अगर हम दूसरे टाइप के स्पॉटिंग वाली हेयर फॉल की बात करें, इसमें एक पर्टिकुलर जगह से हेयर फॉल गिरता है, एक सिक्के के जैसे गोल। आपने देखा होगा कुछ लोगों के सिर पे बिल्कुल एक गोल जगह से हेयर फॉल हो चुका होता है, जिसको हम एलोपेसिया एरियाटा कहते हैं। इसके लिए अगर हम दवाइयों की बात कर रहे हैं तो इसका कारण है ऑटोइम्यून। दवाइयों में अगर बात की जाए तो अगर स्काल्प पे एलोपेसिया एरिएटा हो रहा है आपको, तो आप इसमें दो दवाइयां इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉस्फोरिक एसिड और एल्यूमिना। अगर आईब्रो से हो रहा है तो आप सेलेनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही अगर आपके बियर्ड से हेयर फॉल हो रहा है तो आप एनांथ्राम्यूर या एस्फिंगुरस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम वीडियो के दूसरे पार्ट में आते हैं कि आप अपने हेयर की कैसे देखभाल करें। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको अपना न्यूट्रिशन प्रॉपर करना है। जो आपका माल न्यूट्रिशन होता है, बैलेंस डाइट आपको प्रॉपर लेना है। आपको किसी प्रकार से अपने डाइट से कंप्रोमाइज नहीं करना है अगर आपको प्रॉपर हेल्दी हेयर चाहिए तो। दूसरा, जब भी आप हेयर को वॉश करते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म पानी, बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से उसको हेयर वॉश ना करें। किसी ऐसे शैम्पू का इस्तेमाल करें जो थोड़ा माइल्ड हो। ऐसा ना हो जो आप धोएं और एकदम से वो बिल्कुल रफ कर दे बाल और बहुत सारे बाल गिरा दे। डैंड्रफ है तो उसका प्रॉपरली इलाज करवाइए। जब भी आप बाल को सुखाते हैं तो प्रॉपर टेम्परेचर पे सुखाएं। जो हेयर ड्रायर होता है उसका इस्तेमाल कम से कम कीजिए। अपने बालों को थोड़ा टाइट ना बांधें, बिल्कुल खींच के ना बांधें, क्योंकि ट्रैक्शन की वजह से भी हेयर लॉस हो जाता है। साथ ही आप जब भी बाहर जाते हैं तो अपने बालों को प्रॉपरली कवर करके रहें, क्योंकि बाहर पॉल्यूशन बहुत है, धूल मिट्टी लगेगा बार बार, तो वो हेयर फॉल आपको ज़्यादा होगा। तो मैं समझता हूँ दोस्तों, आप हेयर फॉल का ट्रीटमेंट समझ गए होंगे, उसका कारण समझ गए होंगे। अपने न्यूट्रिशन को बैलेंस कीजिए, अपना स्ट्रेस मैनेज कीजिए। यही दो आखिरी पॉइंट में बोलना चाहूँगा आपसे, अगर आपको अपने हेल्दी हेयर चाहिए। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को और लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।